हाय दोस्तों, आनंद टेक एंड लॉग को स्वागत है। आज हम सीखने वाला रिमोट का ऑपरेटिंग, वॉल्टस रिमोट का ऑपरेटिंग। ये सब रिमोट कैसे चलाना, क्या है इसमें, क्या क्या होता है, ये सब आपको क्लियरली दिखाएगा। और इसका टेक्निकल में कैसा एरर कोड पता चलेगा, कैसा इसको टेस्टिंग करना, वो सब ये वीडियो में बताएगा। सबसे पहले ऑन एंड ऑफ, सबसे पहले ऊपर का स्विच है ऑफ एंड ऑन। उसका बाद टेम्परेचर नीचे करना, टेम्परेचर अप करना, टेम्परेचर एडजस्टमेंट के लिए प्लस और माइनस बटन चलाए। और इसमें मोड में SD ऐसे आने से ड्राई मोड है। ड्राई मोड का मतलब कॉइल को कुछ स्मेल आने से और बारिश के मौसम में इसमें चला सकता है। और हीटिंग देखा 24 टेम्परेचर आ रहा है, इसका सिंबल भी दिखा रहा है, वो हीटिंग मोड है। अभी ये फ़ैन, वो बस खाली फ़ैन चलेगा, उसमें कूलिंग नहीं चलेगा। और ऐसे वाला फ्लावर सिंबल आने से इसको कूल मोड बोलता है। कूल मोड अच्छा है। ये कूल मोड में हम लोग कितना टेम्परेचर करता है वो टेम्परेचर में मेंटेन करेगा। उसका बाद फ़ैन स्पीड्स, ये फ़ैन का स्पीड 1 ऑटो 1 2 3 ऐसे रहता है। आपको फ़ैन का फ्लो ज़्यादा चाहिए तो 3 में रख सकता है, नॉर्मल में चाहिए तो ऑटो में रख सकता है, नहीं तो 1 2 में एडजस्ट भी कर सकता है। ऐसा एडजस्ट करना है। उसका बाद वर्टिकल स्प्रिंग, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग दो रहता है। नया यूनिट में तो हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है। वर्टिकल स्प्रिंग बोलने से ऊपर नीचे करने वाला हेयर रोटेशन करने के लिए ये वाइट कलर ब्लेड दिखा रहा है, वो वाइट कलर ब्लेड अप एंड डाउन करने के लिए वर्टिकल स्प्रिंग दबाना पड़ेगा। फिर बंद करने के लिए भी वही है। उसका बाद हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, नया यूनिट में इन्वर्टर ऐसे को अभी आ रहा है। पुराना वाला है तो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग नहीं था, उसमें देखा। ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग को हेयर रोटेशन लेफ्ट राइट करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल का काम है। देख लीजिए ऐसा। उसका बाद स्लीप बटन दबा के सोने से धीरे से स्लो से चलेगा। एम्बिएंट टेम्परेचर को, हमारा रूम में टेम्परेचर को देख के टेम्परेचर एडजस्ट करके चिलने के लिए स्लीप मार के सोने का। ये टेम्परेचर में ज़्यादा कूलिंग भी नहीं करेगा। उसका बाद लैंप है। लैंप में तो डिस्प्ले बंद करने के लिए। और शावर में 24 टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब सोने के टाइम 16-17 करके सोता है। 20 रात को आप ज़्यादा टेम्परेचर होने से इसको जल्दी 24 में एनर्जी सेवर में डालने के लिए शावर दबाना पड़ेगा। इसके लिए शावर का काम आएगा। उसके बाद टर्बो का मतलब आप 3 स्पीड का चला रहे हैं, फिर भी आपको कूलिंग ज़्यादा से नहीं आ रहा है, एयर फ्लो ज़्यादा नहीं आ रहा है, उसके लिए टर्बो मारना पड़ेगा। टर्बो मारने से जल्दी कूलिंग आएगा। उसका बाद ऑन टाइमर क्या है बोलने से, ऑन टाइमर आप बाहर किसी के किधर भी जा रहे हैं, आने से पहले AC चालू करके रहना है। इसको हम ऑन टाइमर दबाना पड़ेगा। कैसा ऑन टाइमर दबाना, रिमोट ऑफ में होना चाहिए। उसके बाद रिमोट ऑन टाइमर मारना। ऑन टाइमर मारने के बाद डिस्प्ले में दिखाएगा आपको 1 2 3 ऐसे करके 1 कैसे दिखाएगा आपको। कितना घंटा का पहले आपको चालू होना, वो प्लस एंड माइनस टेम्परेचर वो दोनों दबा के कितना टाइम आपको चाहिए उतना टाइम सेट करके एक ऑप्शन था इसमें, उसको सेट मारना पड़ेगा। मारने से डिस्प्ले में आपको दिखाएगा 3 2 तो आप कितना रखें तो उतना दिखाएगा। उसका बाद ऑटोमेटिकली AC आप कितना टाइम रखते हो वो टाइम के बाद AC चालू हो जाएगा। और ऑफ टाइमर में भी सेम है। आपको 2 घंटा 3 घंटा का बाद AC बंद होने के लिए तो ऑफ टाइमर मारना, फिर प्लस एंड माइनस को आपको कितना टाइम चाहिए तो उतना टाइम करके एडजस्ट करके
सेट मारना ऑटोमेटिकली उतना आप कितना टेम्परेचर कितना घंटा रखते हैं उतना घंटा के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। उसके बाद टेम्प बोलने से रूम में आपको कितना टेम्परेचर है वो टेम्परेचर दिखाएगा। एडजस्ट उसका मतलब एडी करके आता है डिस्प्ले में एडीजे। इसका 1 टन में और 2 टन में 1.5 टन में दो ऐसे तीनों में एडजस्ट कर सकता है यूनिट को। कोई मॉडल में रहता है एडजस्ट करने के लिए, इसके लिए आप एडजस्ट मारना पड़ेगा। अभी टेक्निकली कैसे करना है क्या है, कूलिंग कोई बोलते कूलिंग नहीं आएगा करके, उसको कैसे चेक करना वो दिखाएगा। लैंप बटन 16 टेम्परेचर रख के, लैंप बटन हाई स्पीड रहना 16 टेम्परेचर रख के, फ़ैन का स्पीड हाई करना। उसके बाद लैंप बटन 8 बार 10 सेकंड का अंदर 8 बार मारना पड़ेगा, ऐसे करके ब्लिंकिंग आएगा। उसका मतलब कूलिंग टेस्टिंग है। वो कूलिंग कैसे टेस्टिंग करना, ग्रिल टेम्परेचर जल्दी आने के लिए और रूम में जल्दी कूलिंग होने के लिए और टेक्निकल पर्पस होनी है, आपको चिल्लिंग दिखाने के लिए। इसके लिए चेक करने के लिए लैंप ऐसे मारना पड़ेगा। उसके बाद अभी टेम्परेचर देखा है ना, इसमें कितना टेम्परेचर कैसे चल रहा है, सेंसर का प्रेशर कैसे चल रहा है, ये सब दिखाने के लिए सेवर को 10 सेकंड का अंदर 8 बार मारना पड़ेगा। उसके बाद एडी कोई में वाईफाई करके रहता है। इसके लिए क्या आपको टेम्परेचर में कुछ प्रॉब्लम होने से एसी में एरर कोड नहीं दिखाता है। इसके लिए आप एडजस्ट मोड को 10 सेकंड का बार अंदर 8 बार मारना पड़ेगा। आपको कुछ प्रॉब्लम होने से इसमें डिस्प्ले दिखाएगा, नहीं तो 0 करके दिखाता है। हमारा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।